आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। और ट्राइंगल ए डी बी और ए डी बी क्या रहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। एंड डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सी डी। प्रूव दैट 2ab square is equal to 2ac square plus bc square। तो यहाँ पे इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ab स्क्वायर है, तो ab स्क्वायर के लिए राइट एंगल ट्राइंगल AD भी लेंगे और बाय पाइथागोरस थ्योरम ab स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यहाँ पे BD का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 3CD। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab स्क्वायर मिलेगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और यहाँ पे देखेंगे AC स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ADC और बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। और BC, तो BC देखेंगे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है, BD प्लस CD। और BD का वैल्यू कितना दिया है? 3CD। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको फिर बाद में क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे और फिर बाद में यहाँ पे क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे dB इज इक्वल टू 3CD, dB इज इक्वल टू 3CD। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और रीजन लिख देते हैं यहाँ पे। गिवन इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल क्या लेंगे? ADB। इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं। सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। segment AD perpendicular to segment BC। तो अगर segment AD perpendicular to BC है तो therefore angle ADB is 90 degree। In triangle ADB, angle ADB is equal to 90 degree। Segment AD is perpendicular to segment BC। तो by Pythagoras theorem AB square is equal to AD square plus DB square। और यहाँ पे देखेंगे कि dB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3CD। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो dB के बदले यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 3CD। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, और dB का वैल्यू यहाँ पे कितने लिख देते हैं? 3CD। और रीजन यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। AB स्क्वायर is equal to AD square plus 9CD square। अब यहाँ पे देखेंगे प्रूफ में यहाँ पे 2AB square है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB square is equal to 2AD square plus 2 9 18 CD square। इक्वेशन नंबर क्या करते हैं? 2 ले देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन लिख देते हैं यहाँ पे। गिवन सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे 2AC स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं CDB, तो BC इज इक्वल टू BC is equal to CD plus DB। और यहाँ पे देखेंगे कि DB का वैल्यू यहाँ पे DB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3CD। तो DB के बदले यहाँ पे कितना लिख देते हैं? 3CD। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं CDB। CDB क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स है तो BC is equal to BD plus CD। और BC is equal to CD plus, और DB का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 3CD। तो 1CD प्लस 3CD इज इक्वल टू 4CD। और यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो BC स्क्वायर
इज इक्वल टू 16 CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर और 4CD का कितना हो जाएगा 16 CD स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर, और उसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। एडिंग इक्वेशंस 3 and 4, adding equation 3 and 4, 2AC square plus BC square is equal to 2AD square plus 2CD square plus 16CD square, 16CD square। अब यहाँ पे देखेंगे 2CD square plus 16CD square is equal to 18CD square। यहाँ पे लिख देते हैं 2AC square, 2AC square plus BC square is equal to 2AD square plus 16 plus 2 कितना हो गया 18 CD square। इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 5। इक्वेशन नंबर 2 में 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पे 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर and 2AC square plus BC square is equal to 2AD square plus 18CD square। राइट साइड दोनों का वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, तो 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। यहाँ पे देखेंगे हमको यही प्रूफ दैट करना था, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया।